इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। मुनियों का धर्म और श्रावक का धर्म, दोनों ही धर्म अपने अपने अनुसार जो श्रावक या मुनि पालन करते हैं उनके लिए हितकारी है, क्योंकि अपने धर्म का पालन करना श्रावक के लिए, मुनि के लिए उनका कर्तव्य है। श्रावक अपने यहाँ जैसा बताया गया है कि किस प्रकार से श्रावक की चर्या होना चाहिए, उस चर्या का निर्वाह श्रावक करता है, और मुनि के लिए चर्या अगर मैं बताई उस चर्या का मुनि निर्वाह करता है। इसलिए कहा जाता है कि श्रावक और साधक दोनों इस धर्म की रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया खराब होता है तो ये धर्म का रथ आगे नहीं चल पाता। हमारे लिए कैसे श्रावक धर्म का पालन करें, ये भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए। श्रावक धर्म किसे कहते हैं, क्या उसका महत्व है, क्या उद्देश्य है, ये भी हमारे ज्ञान में होना चाहिए। तो इसलिए अभी तक बताया कि श्रावक के लिए कितने कर्तव्य हैं, क्या उनको करना चाहिए। श्रावक को कभी मद्यमास मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावक को पंच उदंबर फल कौन कौन से, बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर, ये नहीं करना चाहिए, ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। पानी छान कर पीना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, है ना। संक्षिप्त से अवक्ष नहीं खाना चाहिए, अवक्ष जो चीज है वो नहीं खाना चाहिए जिसमें जीवों का घात ज्यादा होता हो और लाभ कम हो, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यापार आदि भी नहीं करना चाहिए जिसमें आरंभ सावरम अधिक है, लाभ कम है, ऐसे व्यापार आदि भी श्रावक को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एक पाक्षिक श्रावक के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी नीति और न्याय की बातें कही। जो सम्यक श्रावक है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है। कैसा है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक, श्रा माने श्रद्धा, बा माने विवेक और का माने क्रिया। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो है वह श्रावक है। ऐसा श्रावक अपने अहोरात्रि ऐसा प्रयत्न, ऐसा उद्यम करता है जिससे इसके जीवन में सुख शांति बढ़े, समृद्धि बढ़े, आनंद बढ़े, दुख बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं करता। विवेक पूर्वक जीवन जीता है, क्रियाएं करता है लेकिन विवेक पूर्वक करता है, सोच समझ के करता। पाप जिसमें अधिक होता हो ऐसी क्रियाओं को श्रावक नहीं करता। क्यों? अगर पाप अधिक होगा ऐसी क्रियाओं को श्रावक करेगा तो उसके जीवन में कर्म बंधेंगे और उस पाप का फल भी उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रावक को श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होकर के नित्य ऐसे सदकर्म करना चाहिए जिन सदकर्मों से उसका जीवन अच्छा बने। श्रावक के 6 आवश्यक बताए। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्रावक को देव पूजा करना चाहिए, यानी जिनेन्द्र की पूजा करना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठते ही भगवान जिनेन्द्र के चरणों में घर से शुद्ध होकर के आकर के भगवान जिनेन्द्र के चरणों में आकर के नतमस्तक होकर के भगवान की भक्ति भाव से अष्टद्रव्य से पूजा करना चाहिए। श्रावक के लिए अष्टद्रव्य से पूजा का विधान। क्या श्रावक पूजा करता तो मुनि भी पूजा करते हैं? मुनि भी पूजा करते हैं, मुनि भी पूजा करते हैं। श्रावक के लिए द्रव्य पूर्वक, द्रव्य से भाव से पूजा करना चाहिए, या कहें भाव पूर्वक द्रव्य से पूजा करना चाहिए। और मुनियों के लिए कई भाव पूजा वंदना करना चाहिए।
क्यों? मुनियों के पास द्रव्य कहां से आएगा? अगर द्रव्य से पूजा का विधान होगा, द्रव्य के लिए फिर पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, किसी श्रावक से बोलना पड़ेगा। कोई श्रावक लाके दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कह देगा महाराज भी आते हैं बस, और पता पड़े कि वो भूल गया, स्मरण से निकल गया। तो साधु के लिए परिग्रह के त्यागी होते हैं, आरंभ सारंभ के त्यागी होते हैं। आरंभ सारंभ नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, तो इनके लिए केवल भाव पूजा, साधु की भाव पूजा ही बहुत है, उसको द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि श्रावक का मन अधिक चंचल होता है साधुओं के मन से, साधुओं का मन स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि साधु के पास परिग्रह नहीं है। परिग्रह ही मन की चंचलता का बहुत बड़ा कारण है। जिसके पास परिग्रह समाप्त हो जाता है, वो समाप्त या कहीं परिग्रह नहीं है, परिग्रह का त्यागी है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। कहां जाएगा? और परिग्रह जिसके पास है या परिग्रह का जिसका त्याग नहीं है, भले ही परिग्रह नहीं हो लेकिन परिग्रह का त्याग जिसके नहीं है, उसके लिए मन हमेशा चंचल रहता है। जिसके पास परिग्रह है वह तो चंचल है ही, जिसके पास नहीं है वह चाहत में चंचल मन है कि कैसे बने व्यवस्था, कैसे करें काम, और कुछ आए और कुछ व्यवस्था बने, ऐसे उसके मन में हुआ पो चलता रहता। वह संसार में परिग्रह का संग्रह करता रहता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे संसार में श्रावक का धर्म इस प्रकार का होता है, उसमें देव पूजा प्रथम उसका कर्तव्य होता है। तो उसको जो परिग्रह है उसमें ही कुछ भाग निकाल करके और उसकी द्रव्य लेकर के भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य को अर्पण करते समय भाव रखना चाहिए। जलम निरुपामिति स्वाहा, किस लिए? मेरे जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो, मेरे जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो, इसलिए भगवान आपके चरणों में जल चढ़ाते हैं। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामिति स्वाहा, संसार का ताप नाश हो, संसार का ताप है, दुख है, वह दुख समाप्त हो, वह दुख समाप्त हो। ऐसा संसार के दुख समाप्त करने के लिए भगवान के चरणों में क्या चढ़ाते हैं? चंदन चढ़ाते हैं। अक्षय बल की प्राप्ति हो, अक्षत चढ़ाते हैं। काम बाण का जो काम की अग्नि जल रही है वह समाप्त हो, उसके लिए पुष्प चढ़ाते हैं। क्षुधा रोग लगा हुआ है वह समाप्त हो, नैवेद्य चढ़ाते हैं। मोह अंधकार में डूबा हुआ हो वह नाश हो, इसके लिए दीप चढ़ाते हैं। अष्टक्रम देनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा, महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामिति स्वाहा, अनर्घ्य फल प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ऐसे अष्ट द्रव्य को चढ़ा करके भावपूर्वक वंदना करता है, पूजा करता है कि भगवान मेरे ये अष्टकर्म समाप्त हो और मैं आप जैसा बन सकूं। जो सब भक्ति भाव से इसे पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके वह अष्टकर्म भी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। भले ही वह अष्टकर्म पूजा करने से उस समय समाप्त नहीं हो रहे हो या कहीं संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन श्रावक जो है पूजा कर रहा है तो उसके पूजा से कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है। और भविष्य में वह मुनि बनेगा, साधना करेगा, तपस्या करेगा और आराधना करेगा, तो वह अपने संपूर्ण कर्मों को नाश करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन पूजा तो करना ही चाहिए। जिन भगवान के शासन में अपने जन्म लिया है उनकी पूजा करने का अधिकार हमें मिला है, और वह पूजा का अधिकार मिला होने के बाद भी अगर हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है। उस कमी को टटोलना चाहिए,
उसको टटोलना चाहिए और कमी को निकालने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा प्रयास करना चाहिए हम प्रतिदिन भगवान की पूजा कर सके, बोल सके कि हे स्वामी अनादिकाल से जग में स्वामी जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले, कौन सा जल, कौन सा जल, रत्नता किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आपने ले लिया क्या? तो कैसे बोलते हो? अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गान। अरे भाई ठीक है, मुनियों जैसा रत्नत्रय नहीं है, लेकिन श्रावक के कुछ ना कुछ एक देश व्रत पालन तो कर ही रहे हैं। कम से कम सम्यक दर्शन तो है, सम्यक ज्ञान भी है, वो यथा योग चारित्र की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। इस अपेक्षा से भगवान से कहते हैं भगवान बस ये जल तो क्या है, हम तो भगवान के चरणों में वह जल चढ़ाना चाहते हैं जो रत्नत्रय रूपी जल हो। मुझे ऐसे सामर्थ्य मिले कि रत्नत्रय को धारण करके मैं आपकी पूजा कर सकूं, अर्चना कर सकूं। तो ऐसे रत्नत्रय धारी गुरुओं के जैसा मैं बन सकूं, ऐसे भाव करते हुए हम भगवान के दल चंदन आदि चढ़ाएं और पूजा करें भगवान की। ऐसे देव पूजा करने से असीम पुण्य का बंध होता है। जो श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है उसको बहुत पुण्य का बंध होता है। पूजा का महात्म्य मुख से कहा नहीं जा सकता। पूजा का वह महत्व है मुख से कहा नहीं जा सकता है। एक मेढक मुख में पंखुड़ी दबा करके, कमल की पंखुड़ी दबा करके जा रहा था समुद्र की तरफ। रास्ते में ही ऐसा निमित्त बना कि हाथी के पैर के नीचे आ गया, प्राण चले गए। कौन सी गति में गया? देव गति में गया। अब बताओ, उसने पूजा भी की नहीं है, पूजा भी की नहीं है, पूजा का भाव केवल लिए हुए जा रहा है और उसको देव गति मिल गई। ये पूजा का साक्षात फल है। पूजा का फल कोई छोटा मोटा नहीं। और जो पूजा कर रहा है उसको सोचो कौन सी गति मिलेगी। दिन भर अपन लोग कब से पूजा करते हैं, कितने सालों से पूजा कर रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से। निश्चित रूप से उस पूजा का फल भी उनको मिलेगा। और पूजा का फल देवगति से नीचे तो है ही नहीं। जो जिनेन्द्र की भाव से पूजा करता है उसको देव पर्याय तो मिलती है, और देव पर्याय में भी कौन सी उत्कृष्ट पर्याय मिले ये उसके परिणामों के ऊपर है, उसके परिणाम कैसे है। ऐसे हमें जिनेन्द्र देव की पूजा करना चाहिए। दूसरा दिया गुरु उपासना। दूसरा कर्तव्य क्या है? गुरुओं की उपासना करना। गुरुओं की उपासना, गुरु उपासना। गुरु उपासना कैसे कहते हैं? गुरुओं की सेवा करना, भैयावृत्ति करना। इसको बैठा लो, बैठ जाओ। गुरुओं की सेवा करना, भैयावृत्ति करना, यह गुरु उपासना है। गुरुओं के चरणों में बैठ करके
उनकी पूजा करना, गुरुओं को आहार दान देना, गुरुओं की वैयावृत्ति करना, बिहार में सहयोगी बनना, ऐसे गुरुओं की सेवा करना, ये वैयावृत्ति करना, ये गुरु उपासना कही जाती है। हमको ऐसे गुरु की उपासना करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आपको इस श्रावक का के महाराज आपके आहार का समय 10 बजे का है और हमको 10 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, आप सुबह 8:30 बजे उठ जाया करो, तो आपके आहार भी अच्छे से हो जाएंगे और हमारा ऑफिस भी चल जाएगा, है ना। या कोई श्रावक आके कहे कि महाराज आज आप 10 बजे नहीं उठना, आज 1 बजे उठना, आज हम कहीं काम से जा रहे हैं, बाद में लौट के आएंगे, तब आपको आहार दान देंगे, तो आज आप लेट उठना, है ना। तो कभी भी ऐसे इसको हमें दे दो, हम ले जाएंगे, इसको हम ले लेते गोद, मेरे दे दो। तो ऐसे गुरुओं की उपासना करना चाहिए। गुरुओं के लिए समय पर आहार दान आदि देना चाहिए। आहार दान देने का भी फल बहुत महत्व है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370।